एक गांव में 4 भाई रहते थे। धीरू, वीरू, शेरू और हीरू। उनके पिता गांव के सबसे सीधे साधे और ईमानदार आदमी थे, लेकिन उनके चारों बेटे कमाल के बेवकूफ थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि चारों को यही लगता था कि वे बहुत अक्लमंद हैं, और वही सोच उनके सारे झगड़ों की जड़ थी। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो विरासत में सिर्फ एक घोड़ा छोड़ा। अब चारों भाइयों ने तय किया कि वे उसे बराबर बांटेंगे। धीरू बोला, घोड़ा 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। वीरू बोला, अरे पागल हो क्या, फिर वो चलेगा कैसे? शेरू ने सुझाया, चलो हर कोई एक एक टांग लेकर संतोष कर ले। हीरू सबसे ज्यादा होशियार था। उसने कहा, मैंने सुना है जो सबसे ज्यादा बोलता है उसे घोड़ा मिलना चाहिए, और मैं सबसे तेज बोलता हूं। अब शुरू हुआ झगड़ा। कोई पूछे तो कहे चारों भाई बुद्धिमान हैं, लेकिन मामला इतना बिगड़ा कि वे पंचायत तक पहुंच गए। रास्ते में उन्हें एक ऊंट मिला जो अपनी रस्सी छुड़ाकर भागा था। चारों ने देखा कि ऊंट की एक आंख नहीं थी, उसके एक पैर में लंगड़ापन था और वह बीच में से थोड़ा दुबला था। हीरू बोला, देखो, ये ऊंट किसी गरीब आदमी का है, उसकी बीवी उसे पीटती होगी। बाकी भाई बोले, क्या बकवास, लेकिन हीरू जिद पर अड़ा रहा। नहीं, मैं सब जानता हूं, मुझे इल्म गैब है, मैं बिना देखे सब जान लेता हूं। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, ऊंट का मालिक मिल गया। उसने पूछा, क्या आपने मेरा ऊंट देखा है? चारों बोले, हां हां, वो एक आंख से काना, लंगड़ा, बीवी से पिटने वाला ऊंट। मालिक चौंक गया, तुमने देखा नहीं, और इतना सब कैसे जान लिया? चारों गर्व से बोले, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें सब पता चल जाता है। मालिक ने समझा कि ये जरूर कोई जादूगर हैं। वह डर गया और ऊंट भी छोड़ दिया। इसके बाद चारों भाइयों ने सोचा, अगर हम इतना जान सकते हैं तो हम ब्याह भी कर सकते हैं। उन्हें एक महिला दिखी जो कुएं से पानी भर रही थी। धीरू बोला, ये तो मेरी किस्मत की रानी लगती है। वीरू बोला, नहीं, इसकी नाक देखो, ये तो मेरे लिए बनी है। शेरू ने तुरंत दावा ठोंका, ये मेरे सपने में आई थी कल रात। और हीरू बोला, मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है, इसका मतलब यही मेरी होने वाली पत्नी है। चारों ने उसी वक्त उस महिला से शादी का प्रस्ताव रख दिया। महिला चौंक गई और बोली, चारों भाइयों से एक साथ शादी, तुम लोग ठीक तो हो? गांव वाले इकट्ठा हो गए और हंसी उड़ाने लगे। अब चारों ने तय किया कि न्याय सिर्फ एक कर सकता है, बादशाह। वे गधे पर चढ़कर राजधानी पहुंचे। दरबार में जाकर बोले, जहां पनाह, हम 4 बहुत होशियार भाई हैं, हमें एक घोड़ा बांटना था। ऊंट के बारे में सब जान गए, और अब एक औरत हम चारों की पत्नी बनना चाहती है। बादशाह ने उनकी बातें सुनी और बोला, तुम लोग सच में बहुत अजीब हो, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। उसने चारों को 4 सवाल पूछे। अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो बता सकते हो कि मेरे तख्त के नीचे क्या है? जी। मेरे खाने की थाली में कितने दाने हैं? मेरे पास जो मोर पंख है उसमें कितने तंतुएं हैं? और बताओ, मेरे दिल में क्या चल रहा है? चारों हक्का बक्का। जवाब न बना न निकला। अब बादशाह मुस्कुराया और बोला, ये रहे तुम्हारे जवाब। तख्त के नीचे लकड़ी है, थाली में अनगिनत दाने हैं, उन्हें गिनने से भूख नहीं मिटती। पौन मोर पंख को देखने का मजा उसकी गिनती में नहीं। और मेरे दिल में यह चल रहा है कि तुम चारों को गांव वापस भेज देना ही बेहतर होगा, बिना इनाम, बिना दंड, क्योंकि तुम्हारी बेवकूफी ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। बिना सोचे समझे फैसले करना और अति चतुराई दिखाने की कोशिश अक्सर हमें शर्मिंदगी में डाल सकती है। असली समझदारी वही है जो मौन रहे, सीखे और जरूरत पर काम आए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में लिखें।